नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं हिसार कोर्ट में हूँ। एक बड़ी खबर यहाँ से आ रही है और वो खबर क्या है वो आप तक पहुँचा रहे हैं एडवोकेट कौशिक साहब। सर बताएं क्या है मसला। सर आई एम उन्नयन कौशिक एडवोकेट हिसार। क्या है कि जो प्राइवेट बसेज वाले होते हैं वो जो लड़कियों के या सीनियर सिटीजन है उनके जो पासेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरियाणा ने जारी कर रखे हैं वो लागू नहीं करते और कहते हैं कि नहीं टिकट लेनी पड़ेगी। तो इस विषय में ये बाटला गांव के बच्चे थे जी, 7 बच्चे थे, ये 2 स्टूडेंट्स और एक सीनियर सिटीजन है श्री राजकुमार जी, ये बाटला टाउन से है। ये आए मेरे पास तो हमने फिर दावा डाला जी। तो ये सुखबीर कौर मैडम के यहाँ ले गया। तो कई दिनों तक उन्होंने फिर 7/11 की एप्लीकेशन दे दी। इसके अंदर क्या होता है कि 7/11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट होता है कि ये तो रूल फॉलो नहीं करते, उसके अनुसार नहीं डाले, प्रोसीजर नहीं बनता। तो हमने उसमें भी रिप्लाई दिया, बहस की, तो वो 7/11 की पहले वो डिसमिस की। उसके बाद हमने सटे एप्लीकेशन पे बहस करी, उनका रिप्लाई का उनको मौका दिया गया बट डिडंट कम दिया जी। तो फिर मैडम ने कल मतलब 12/5 को वो डिसाइड कर दिया, हमारे ड्राइवर में सटे कर दिया कि ये को जितने भी 9 बसेज वाले हैं सर, हमने दावा जो डाला स्टेट ऑफ हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जनरल मैनेजर और बाकी 9 बसेज वाले हैं जो 80 से ही साथ चलती है, बिल्कुल उन सबको ये हिदायत दे दी गई है। अभी काफी अपलोड होगी, ये कह के अब इनका किसी की टिकट नहीं लगेगी, या सीनियर सिटीजन हो या जो भी बस पास होल्डर होते हैं जिसकी गवर्नमेंट बसेज के अंदर मान जाता है तो वहाँ किसी आप पे टिकट नहीं ले सकते जी। तो यदि आपके पास जो है सरकार की तरफ से जो मान्यता प्राप्त बस पास है तो निजी बसों में भी वो मान्य होगा। ये इस पर कोर्ट का फैसला हो गया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे में? पहले नाम बताएं जी। पूजा जी, ये जो एक फैसला हुआ इसको लेकर के क्या है? ये है कि लड़कियां परेशान थी, काफी दिनों से कंप्लेंट्स आ रही है यहाँ से जो हिसार रूट है इसमें। तो वो काफी दिन पहले नवंबर में हमारे पास आए थे, तो फिर दिसंबर में 2 बार को हमने ये फाइल करा था, तो 4-5 महीने लग गए स्टे में। बट अभी हमें ये खुशी है कि सभी बच्चियां फ्री में मतलब अभी सफर कर सकेंगी, वरना बहुत परेशानी हो रही थी उनको। तो अब आज से वो अपने अच्छे से सफर करेगी, कोई उनको नहीं रोक टोक करेगा। अगर कोई रोक टोक करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। तो यदि रोक टोक होती है तो कार्यवाही संभव है, कानूनन कार्रवाई होगी। और विशेष रूप से अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट बसों में बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं और बुजुर्गों को बड़ी परेशानी होती है, पास होने के बावजूद वो मान्य नहीं है, ये कहा जाता है। क्या नाम है आपका? मैं आशा हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास जब ये लोग आए थे तो वहाँ पे लड़कियां तो बहुत ही मतलब आगे आई तो थी, लेकिन उन्होंने पहले अपने गांव वाले आदमी को बताया था कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है। तो वहाँ से बाटोल जाटान से ही हमारे पास कुछ जेंट्स आए थे, गांव के सरपंच आए थे आसपास के एरिया के। उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई ऐसे ऐसे लड़कियों को परेशान करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी परेशान करते हैं। तो बस वालों को उन्होंने समझाया था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर इससे पहले एक और केस डाला था, उसमें मैडम ने स्टे किया था, उसी से रिलेटेड हमें फिर ये केस और डाला है। अब मैडम ने इसमें स्टे कर दिया है कल की डेट में, तो हमें बहुत खुशी है। अब बच्चियां आराम से सफर कर पाएंगी, क्योंकि लड़कियों के साथ तो वैसे ही बहुत कुछ कंपेयर होता रहता है। तो अब बहुत खुशी हुई है कि अब लड़कियां आ सकती हैं। सीनियर सिटीजन जो थे उनके साथ भी ये परेशानियां होती थी, बाकी रूट्स पे भी होती है। अभी यहाँ पे तो हो गया, देखते अब मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी कौशिक साहब, मैं यही बात ऐड करना चाहूँगा। पहले भी इसी तरह एक केस था, ये पूजा बिश्नोई नहीं डाला था, तो उसके अंदर भी हमने स्टे कराया था और आज तक वे सफर कर रही है, तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कौशिक साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे इस स्टे के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राइवेट बस वाले कहीं ना कहीं जो है नामालूम चीज, किस तरह के कानूनी प्रावधान हो सकते हैं, किस प्रकार से? बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता हूँ जी। यदि आगे कंप्लेंट करते हैं तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये इस कंडक्टर ने ऐसा व्यवहार किया है जी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। तो बाकी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तमाम जो स्टूडेंट हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इस स्टे के बाद उनके चेहरे पर अलग तरीके की खुशी नजर। बिल्कुल, ये कुछ महीने पहले की बात है, उस टाइम भी खुशी आई थी उनके चेहरे पर कि वह निःशुल्क जाते थे, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती थी, बल्कि बस वो चेक भी नहीं करते थे, कहते स्टूडेंट है, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इधर अब सी एरिया में ज्यादा तंग कर रखे थे बच्चे। अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, ये दोनों लड़कियां ना, ये पूरी सक्रिय है हमारे, बिल्कुल, और मैं इनका सपोर्टर हूँ। जी जी। कोई भी काम इस तरह का होता है तो ये मेरी हेल्प ले लेते हैं, तो मैं इनका सहायता करता हूँ।
बिल्कुल। कौशिक साहब, एक चीज और देखने को मिलती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बच्चों के कॉलेज या स्कूल जाने का जो समय होता है उस टाइम रूट पर गवर्नमेंट की बस ही नहीं होती प्राइवेट बस है, मजबूरी में उन्हें उनसे जाना पड़ता है, लेकिन अब मुझे लगता है उन्हें फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा फायदा। ये भी वास्तविकता है कि सरकारी बस नहीं आती इस टाइम में, सारी प्राइवेट आती है, बिल्कुल। इसीलिए ठूस ठूस के आना पड़ता है, ओवर क्राउडेड बस होती है। तो अब जो है इनको सीटें मिलेगी और इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। तो ये जो फैसला है और खासतौर से जो स्टे मिला है, जाहिर तौर पर जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए कहीं न कहीं बड़ा फायदा होने वाला है। और फायदा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक स्ट्रगल उस चीज को लेकर के है, पढ़ाई के लिए बसों में बुरी तरीके से जो है सफर करना होता है, और उसमें भी यदि कंडक्टर के साथ, प्राइवेट बस वाले के साथ आर्गूमेंट हो, उसके साथ बहस करनी पड़े, वो उतार दें, तो बड़ी कहीं न कहीं मना स्थिति को समझा जा सकता है। मानसिक रूप से कितना परेशान होते हैं बच्चे और बुजुर्ग। लेकिन स्टे के बाद अब लगता है कि उनके चेहरे पर एक अलग तरीके की खुशी नजर आएगी, और यदि प्राइवेट बस वाले अभी भी नहीं मानते तो उनके साथ जो है कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? खासतौर से मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, विद्यार्थियों तक पहुंचे, बुजुर्गों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लगातार बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। जरूर। ओके।